अगर मैंने सूट भी पहना होता है तो भी लोग घूर रहे होते हैं। पब्लिक प्लेस पे थी, अगर उसने गलती से फोटो खींच भी लिया तो उसमें इतना बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। वो देखते भी बहुत गंदी नज़र से हैं। जितनी भी सजा दोगे वो कम है, क्योंकि उसने खुद गलत किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो होती है लालछन लगाती है इन चीज़ों पर। मैंने तो बहुत बार ऑब्जर्व किया, मैंने तो सामने से देखा भी है। मुझे तो यहाँ अपने सगों पे विश्वास नहीं है, तो बाहर के लोगों पर क्या ही विश्वास करेंगे। वर्गल किस तरीके से शब्दों का चयन कर रहे हैं या वर्गल डांस कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द सिरोज टीवी। मैं आपका अपना साथी नारायण सिंह। एक ट्रेंडिंग वीडियो जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक महिला जो दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रही है, उसकी बिना परमिशन की उसकी तमाम फ़ोटोज़ खींची गई। और वो फ़ोटोज़ खींचने वाला कोई और नहीं, एक सीआईएसएफ जवान ही था, और उसने बिना परमिशन की उसकी तमाम फ़ोटोज़ खींची, जो बीएनएस की धारा 77 का साफ तौर पे उल्लंघन है। और जब लोगों ने उसका विरोध किया और उसकी फ़ोन की गैलरी में वो जो तमाम फ़ोटोज़ उसने खींचे थे वो उन्होंने देखा, और उनको डिलीट करने के लिए जब उन्होंने उससे आग्रह किया तो उसने पिस्टल निकाल कर उनको धमकाने की कोशिश किया। जब लोगों ने कड़ा विरोध किया और उसको पकड़ लिया और उसको भागने नहीं दिया, तो इसी को लेके हम तमाम लोगों से उनकी क्या राय है, उनकी क्या ओपिनियन है और वो क्या सोचते हैं, हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम, इस तरीके की तमाम घटनाएं होती रहती हैं, क्या आपने भी कभी इस तरीके की कोई घटना ऑब्जर्व की है या आपने कभी ऐसी कोई घटना फेस करी है? नहीं, मैंने तो बहुत बार ऑब्जर्व किया, मैंने तो सामने से देखा भी है, मेट्रो में भी, और हम नॉर्मली जब चल रहे होते हैं तो भी। अगर मैंने सूट भी पहना होता है तो भी लोग घूर रहे होते हैं, स्पेशली मैन, वो घूर रहे होते हैं, बहुत ही गंदी नज़र से देख रहे होते हैं। और मेट्रो में तो कई बार ऐसा हुआ है कि बिना पूछे फ़ोटोज़ क्लिक की गई है, क्योंकि लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि लड़के ने छोटे कपड़े पहने हैं तो मतलब वो इनवाइट कर रही हैं। बट अगर लड़की ने सूट पहना है तो भी लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और क्लिक तो एक अलग चीज़ हो गई, वो देखते भी बहुत गंदी नज़र से हैं। वो मैंने बहुत बार नोटिस किया है। मतलब हम लड़कियों को, मतलब आप लोग ये सोच, मतलब मर्द लोगों का माइंडसेट ये है कि लड़कियों को देखना ही है, चाहे उन्होंने सूट पहना हो, चाहे उन्होंने छोटी ड्रेस पहनी हो। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ड्रेस से कर रहे हो जज, ठीक है, फाइन, बट अगर जो 3 महीने की लड़की है वो अपने आप को कपड़े में कैसे ढकेगी, ठीक है? या फिर एक 80 साल की औरत के साथ हो जाते हैं रेप, तो उसको आप कैसे डिफेंड कर सकते हो? आप ये नहीं कह सकते ना कि वो 80 साल की बुढ़िया को आप अपने आप में उसको सही करके रखो, क्योंकि वो बंदी कितना ही अपने आप को हैंडल कर पाएगी। और मेरे साथ क्या, मैंने मेरी खुद की फ्रेंड के साथ भी देखा है कि उसने तो सूट पहना हुआ था और उसको मतलब बहुत गंदी नज़र से देखा, लड़ाई भी हुई थी। तो ये चीज़ें तो होती हैं, और लड़कियों को पता है कि वो कैसे हैंडल कर रही हैं, क्योंकि ये अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत टाइम से झेलती आ रही हैं लड़कियाँ। अब अगर वो इस चीज़ पे आवाज़ उठा देती हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, लड़कियों के कैरेक्टर पे बोला जाएगा, नहीं तो फिर वो ये बोला जाएगा। जैसे भी मैंने देखा, भैया बोल रहे थे कि वो रील्स बनाते हैं तो फिर ठीक है, बट अगर आपने वो फ़ोटो खींच ली तो वो गलत है। बट गलत तो गलत है, आप लड़की का ना का मतलब ना होता है। अगर वो रील पे कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वाइट कर रही है, वो काम कर रही है। आप रील देखना बंद कर दोगे तो रील नहीं बनाएंगे। आप इस बात को समझना। आपने हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिस किया होगा, जितनी भी लड़कियां फेमस हैं, छोटे कपड़ों में फेमस हैं, बट वो देख कौन रहा है? कौन देख रहा है? वही लोग देख रहे हैं जो सोसाइटी में बोलते हैं जी ये तो बहुत गलत काम है, ठीक है। और अगर उसी की जगह कोई लड़की अच्छा काम कर रही होगी ना, उसको कोई प्रेज नहीं करेगा, जिन्होंने अपने अच्छी ड्रेस पहनी होगी। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को ऐसे या वैसे जज करा ही जाता है, कोई नई चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लड़कियों के चाहे उन्होंने छोटे कपड़े पहने हो चाहे बड़े कपड़े पहने हो, फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनती ही है।
वो नॉर्मली है मर्दों के लिए कि हाँ भाई चाहे लड़की दिखने में अच्छी हो ना हो, उनका ये होता है एक, मैं कह सकती हूँ हवस वो होती है कि भाई हाँ अच्छी दिख रही है तो फ़ोटो ले लो। ये मैंने बहुत बार देखा है, कुछ नया तो नहीं है बट हाँ गलत है। तो जैसे कि मैम बीएनएस की धारा 77 के तहत किसी को अश्लील हरकत करना, बिना किसी परमिशन के किसी महिला के फ़ोटोज़ खींचना कानूनन जुर्म है और इसमें कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी है। तो जो इस तरीके की धाराएं हैं वो किस हद तक सक्षम है हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, इस पे आप क्या कहेंगी? अगर ये उससे देखा जाए कि अगर ये सच है जी तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए तो बेनिफिशियल है, बट कई बार इसी चीज़ का फ़ायदा लड़कियां भी उठा लेती हैं जी किसी लड़के को फंसाने के लिए। मैं दोनों तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ये सही भी है और गलत भी है। मैं ये नहीं कह सकती कि गलत है, मैं भी नहीं कह सकती कि सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लेती हैं, फिर बाद में ये हो जाता है कि एक लड़की की पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि एक लड़के ने सच में किया होता है और लड़कियों पे सारा ब्लेम डाल देते हैं कि भाई लड़की की कोई गलती होगी। तो ये चीज़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि सही भी है और गलत भी है। जब देश की सुरक्षा में तैनात जवान ही इस तरीके की हरकत करेंगे तो हम सेफ कहाँ हैं? इसमें आपकी राय क्या है? मेरी इतनी राय है कि आज के टाइम पे कोई किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। आप अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं। किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। मुझे तो यहाँ अपने सगों पे विश्वास नहीं है तो बाहर के लोगों पर क्या ही विश्वास करेंगे। अगर खुद लड़कियाँ घर से बाहर निकल रही हैं तो सेफ़ फील करने के लिए खुद की सेफ्टी खुद अपने हाथ में लेके चलो। तो जैसे कि इस मामले में ये भी दिखाया जा रहा है कि जो सीआईएसएफ जवान था उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या ये उसकी अंतिम सज़ा है या फिर इसके बाद उस पर कुछ और एक्शन लिया जाना चाहिए? एक्शन तो देखो काफ़ी कुछ लेना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि उस एक्शन से क्या वो सीखेगा कुछ या उसको सबक मिलेगा। हमें तो एक्शन लेना चाहिए, उसको सज़ा से जितनी कड़ी से कड़ी हो सके देनी चाहिए, लेकिन उसको उससे सबक नहीं मिलेगा। उसको बढ़ावा मिल जाएगा कि मेरे को तो इतनी ही सज़ा मिलेगी और वो नेक्स्ट टाइम ही वो चीज़ें कर सकता है। तो दोबारा अब ये तो सोच समझ के करना चाहिए। मैं उसमें कुछ खास बोल नहीं सकती हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या ही सज़ा दोगे, जितनी भी सज़ा दोगे वो कम है, क्योंकि उसने खुद गलत किया है। अगर हम उनसे सेफ फील नहीं करें तो हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो आप खुद डिसाइड करें कि क्या देना चाहिए उसको सज़ा में। जैसे कि ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि जहाँ पे कोई अधिकारी या फिर कोई जवान या फिर जो हमारे सिस्टम में मौजूद लोग होते हैं, जब उनकी सज़ा की बारी आती है या फिर उनके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उनको या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या कुछ चीज़ें करके उनको निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए ये देश में चलता ही आ रहा है, पैसे की पावर चलती है, ठीक है। आज के टाइम पे बड़े से बड़े क्राइम को छुपाया जाता है पैसों के दम पर, और ख़ास करके अगर कोई किसी पॉलिटिक्स वगैरह में है, किसी और चीज़ों में है तो फिर समझ लो कि कुछ होना ही नहीं है। और किसी गरीब के घर में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो दवाई दी जाएगी और किसी पैसे वाले के पास होगी तो उसको उठाई जाएगी। तो सर आपने भी वो वीडियो देखा है, तो आप सर ये बताइए कि जैसे उस सीआईएसएफ जवान ने जो फ़ोटोज़ क्लिक किए, तो क्या जब एक जवान इस तरीके की कोई हरकत करता है या बिना किसी परमिशन किसी की फ़ोटो, किसी महिला की फ़ोटोज़ क्लिक करता है, तो क्या उस जवान की जो मेंटालिटी है या जो उसने गलती करी है, क्या उसको पैमाना मानकर हम पूरे जो हमारे जवान हैं, जो एक सुरक्षा व्यवस्था है, उनके कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है? देखिए मेरे को लगता है कि इंडिविजुअल एक किसी स्टेशन का किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी या फिर किसी एक इंसान की बात है। ये तो मैं नहीं मानता कि भाई उसके बेस पे आपको जज करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली लोग उससे कनेक्ट करेंगे, लोग जुड़ेंगे कि उनके लोग ये कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा अगर गलत करता है तो उसके पूरे परिवार के ऊपर आँच आती है, तो सेम उस तरीके से ही होता है। सो कहीं ना कहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी एक महिला की, हमारे मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव है भारत सरकार के, चीज़ें होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो होती हैं लालछन लगाती हैं इन चीज़ों पे, और ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। और एक जागरूकता की ज़रूरत है कि किसी भी महिला की जो प्राइवेसी है या चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सम्मान के तौर पे देखना चाहिए। उनको मतलब एक गैप कहीं ना कहीं बना के रखना चाहिए, इस तरीके की चीज़ नहीं करनी चाहिए।
तो आपने सर बहुत अच्छी बात कही, लेकिन तमाम लोग जो हैं जो इस वीडियो में कमेंट भी कर रहे हैं और करते भी हैं, उनका गुस्सा जाहिर तौर पे सही है। लेकिन क्या सिर्फ एक जो शख्स है उसकी गलती को हम पूरे जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे जवान हैं, उनको एक तरीके से यूँ बोलें कि उनको टारगेट करना, क्या ये उचित होगा? देखिए, मेरे को लगता है कि एवरी इंडिविजुअल है ऑन माइंडसेट, तो उसका अपना अपना वो होता है। तो हर इंसान जो कमेंट करता है या चीज़ें करता है, कहीं ना कहीं उसकी एक पर्सनल व्यक्तिगत विचारधारा है, हर चीज़ का ओपिनियन है। हमारे देश में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक ओपिनियन देने की चुल रहती है। सो लोग उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग बहुत सेंसिबल अच्छी बात भी वहाँ पर लिख रहे होंगे। सो मेरे को लगता है कि आप वहाँ से क्या कंज्यूम करते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सर, जैसे कि आपने भी वीडियो देखा है, तो जब इस तरीके का किसी व्यक्ति पे या फिर किसी जवान पे इस तरीके का लांछन लगता है कि किसी महिला की प्राइवेट फ़ोटोज़ खींचने का या उसकी बिना परमिशन की वीडियोस बनाने का, तो जो हमारा समाज है, क्या हमें दोनों तरफ से मतलब चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है, या फिर अपने मन से ही हम तमाम चीज़ें जो हैं वो गेस कर लेते हैं? अच्छा, ये बताओ, जो वीडियो जो था, मैं आपसे पूछता हूँ, उस वीडियो में क्या क्या था, क्या किया उस जवान ने, किया क्या था, क्या उसका दोष क्या था? मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। जी सर, मैंने जो देखा है, जहाँ तक मुझे रियलाइज़ हुआ है, तो इस वीडियो में तो वो जवान गलत था और उसने बिना परमिशन के उस महिला की फ़ोटोज़ खींचे। अच्छा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि उसमें तमाम तरीके के जो कमेंट आए हैं, वो ये भी हैं कि वो ये साफ तौर पे दर्शाते हैं कि उसमें हमारे जितने भी फौजी हैं या जितने भी सीआईएसएफ जवान हैं, उनको टारगेट किया गया है। तो ये क्या उचित होगा? अब मैं आपको दो पहलू बताता हूँ जी। पहली बात तो ये है कि वो महिला कोई ऐसी जगह पर नहीं थी जहाँ वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रही हो कि उसके फ़ोटो खींचने से उसको आपत्ति हो गई, वो पहली चीज़। जी। दूसरी चीज़ ये है कि वो पब्लिक प्लेस पे थी। जी। अगर उसने गलती से फ़ोटो खींच भी लिया तो उसमें इतना बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। दूसरी चीज़, एक तरफ तो महिलाएं या आज के जो जेन जी कहें या युवा पीढ़ी कहें, वर्गल किस तरीके से शब्दों का चयन कर रहे हैं या वर्गल डांस कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, आप खुद अपनी सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको परोस रहे हैं, परोसना ही कहूँगा मैं अपने शब्दों में, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक प्लेस पर अगर आपका किसी ने गलती से फ़ोटो खींच लिया तो आप उसे इस तरीके से टारगेट करेंगे, आप सोचो गलत है या सही है, आपको खुद चयन करना है। तो दोस्तों, ये थी तमाम लोगों की राय, उनकी अपनी ओपिनियन कि किस तरीके से इस तरीके को बदला जा सकता है, इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। और इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइए। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली खबर के साथ एक अगले एपिसोड में। आप सभी का धन्यवाद।